आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, एक विजन के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करना था। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया। लक्ष्य महत्वाकांक्षी था, 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कवर करना। इस पहल में भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलने की क्षमता थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी श्रमिकों के परिवारों पर केंद्रित थी। मेडिकल पैकेज का एक निश्चित सेट कवर किया गया था। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया था। इस योजना की शुरुआत आशा और उम्मीद के साथ हुई। लाखों लोगों ने इसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के एक जरिए के रूप में देखा। हालांकि जल्द ही चिंताएं सामने आने लगी। अनियमितताओं और संभावित धोखाधड़ी की खबरें सामने आईं। इससे योजना के कार्यान्वयन पर संदेह का साया पड़ गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इन आरोपों की जांच के लिए कदम बढ़ाया। उनके निष्कर्ष आयुष्मान भारत के भीतर महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करेंगे। सीएजी ऑडिट ने योजना में गंभीर खामियों को उजागर किया। अगस्त 2023 में जारी रिपोर्ट ने देश भर में सदमे की लहर दौड़ा दी। इसने मजबूत सत्यापन तंत्र की कमी पर प्रकाश डाला। इसके कारण बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थी बन गए थे। सीएजी के निष्कर्षों ने योजना की सत्यनिष्ठा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। एक बड़ी विसंगति डुप्लीकेट लाभार्थियों से संबंधित थी। ऑडिट में केवल 7 आधार नंबरों से जुड़े 4761 से अधिक पंजीकरण का खुलासा हुआ। इससे अवैध लाभ के लिए सिस्टम में हेरफेर की संभावना का संकेत मिला। इसके अलावा 7,50,000 से अधिक लाभार्थी एक ही अमान्य मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे। ये डेटा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। वित्तीय अनियमितताएं भी जांच के दायरे में आईं। सीएजी ने पाया कि 403 मृत मरीजों के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए। इसने योजना के भीतर वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट के निष्कर्षों ने एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की। इसने जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा किया। किसी भी योजना के लिए डेटा इंटीग्रिटी सर्वोपरि है, खासकर आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना के लिए। सीएजी ऑडिट ने इस क्षेत्र में खतरनाक अंतरालों का खुलासा किया। लाभार्थी पंजीकरण के लिए डमी फोन नंबरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था। 888888888 और 999999999 जैसे नंबर हजारों लाभार्थियों से जुड़े थे। यह सत्यापन प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के जानबूझकर प्रयास का संकेत देता है। उचित पते की पुष्टि न होना एक और बड़ी चिंता थी। ऑडिट में एक ही पते पर कई लाभार्थियों के पंजीकृत होने के उदाहरण मिले। इससे फंड चोरी करने के लिए फर्जी लाभार्थी बनाए जाने का संदेह पैदा हुआ। डेटा प्रबंधन में विसंगतियों ने सिस्टम के भीतर कमजोरियों को उजागर किया। इन निष्कर्षों के दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने इस योजना में जनता का विश्वास कम कर दिया। पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया। सरकार को इन मुद्दों को हल करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया। सेक्शन 4 पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड आयुष्मान भारत निशाने पर। सीएजी रिपोर्ट ने विपक्ष को हथियार प्रदान किए। राजनीतिक दलों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए योजना के संचालन को लेकर सरकार की आलोचना की। आम आदमी पार्टी या एएपी एक मुखर आलोचक के रूप में उभरी। उन्होंने आयुष्मान भारत को एक घोटाला करार दिया और पूरी जांच की मांग की। एएपी ने योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। उनका तर्क था कि पात्रता मानदंड त्रुटिपूर्ण थे और आबादी के एक बड़े हिस्से को इससे बाहर रखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को आयुष्मान भारत की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य पहले से ही सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। राजनीतिक तकरार तेज हो गई। सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए दावा किया कि अनियमितताएं छिटपुट घटनाएं थीं। उन्होंने योजना के समग्र प्रभाव और लाखों लोगों को इससे मिले लाभों पर जोर दिया। हालांकि नुकसान हो चुका था। आयुष्मान भारत को लेकर विवाद राजनीतिक लड़ाइयों में बुरी तरह उलझ गया। सेक्शन 5 सरकार की प्रतिक्रिया, धोखाधड़ी का मुकाबला, पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सीएजी रिपोर्ट और बढ़ती आलोचना के मद्देनजर सरकार ने कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस योजना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिस्टम को मजबूत करने और खामियों को दूर करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा तैयार की। एक मुख्य फोकस तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ाने पर था। सरकार ने धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एआई आधारित तकनीकों को नियोजित करने का दावा किया। इनमें संदिग्ध दावों, प्रतिरूपण के प्रयासों और अस्पतालों द्वारा अप कोडिंग की पहचान करने के लिए सिस्टम शामिल थे। हालांकि इन उपायों की प्रभावशीलता विवाद का विषय बनी रही। सरकार ने अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने योजना के बारे में जानकारी, जिसमें लाभार्थी डेटा और फंड आवंटन शामिल है, को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने का वादा किया। इस कदम का उद्देश्य जनता का विश्वास बहाल करना और यह सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।